हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इवन प्राइम क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, सब बहुत ही बेसिक डिटेल इनकी समझा रखी है। ठीक है, अगर आप वो समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 6 मैथ्स वीडियो नाम से है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिलो 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें ऐसे लेने हैं 5 पेयर्स लेने हैं। पेयर्स का मतलब हो गया कि ऐसे जोड़े बनाने हैं। ठीक है, किसके? प्राइम नंबर्स। वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है वो 20 से नीचे होने चाहिए। जो हम प्राइम नंबर्स के जोड़े बनाएंगे, जोड़े का मतलब क्या? दो नंबरों का सेट लेना है हमें उसमें। ठीक है, और उसका सम भी क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जो दो हम नंबर लेंगे प्राइम नंबर, तो उनको जब हम सम करेंगे तो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो एक उन्होंने हिंट दे रखी है, जैसे 3 और 7। देखो एक पेयर ले लिया और पेयर में कितने हो गए? ये दो नंबर हो गए, और दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर। ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 3 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि वो 20 से नीचे होने चाहिए। 3 भी 20 से नीचे आता है और 7 भी 20 से नीचे होता है। ठीक है, और उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। और 10 क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। 5 से डिविजिबल का होने का मतलब क्या है? वो 5 की टेबल से डिवाइड चले जाए पूरा पूरा, वो क्या हो गया? 5 से डिविजिबल हो गया। तो जो 10 है वो 5 से डिविजिबल भी है। तो इसी तरीके के ऐसे हमें 5 पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्राइम नंबर लिख दिया 20 से लेस देन। 20 से बिलो उन्होंने कहा है, तो मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दिए 20 से कम। ठीक है, जो प्राइम नंबर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने 5 की टेबल भी लिख दी सामने, क्योंकि मुझे ऐसा करना है कि नंबरों का ऐसा सेट, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि उन्होंने इस तरीके का नंबर लिया कि जिनको सम करने पे 10 आ रहा है, और 10 जो होता है किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आता है। तो मैं भी ऐसे ही नंबर बनाऊंगी, ऐसे पेयर्स बनाऊंगी कि जिससे मुझे इनका सम या तो 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 15, 20 ऐसा पेयर मिल जाए जो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो पहला पेयर तो देखो सबसे पहले बहुत ही आसान दिख रहा है। 2 और 3 का बना लो। किसका? 2 और 3 का। देखो 2 और 3 का एक पेयर तो बन गया। इसको चेक करके भी देख लो। देखो 2 + 3 जब हम करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है? 5 निकल कर आता है। तो देखो 2 और 3 का जो मैंने ये पेयर लिया है, तो आपको पता है 2 और 3 क्या होते हैं? दोनों के, ये दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। सही है, प्राइम नंबर है। और 20 से नीचे हैं दोनों के दोनों। 2 भी और 20 से नीचे, 3 और 3 भी 20 से नीचे का नंबर है। ठीक, तो क्वेश्चन में जो कह रखा है उसको देखना भी पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद जब इन दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 5, और ये 5 से डिविजिबल भी होता है। 5 1 जा क्या होता है? 5 होता है। ऐसी और पेयर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने 5 तो निकाल लिया। ठीक है, अब मैं ये सोचती हूँ अपने दिमाग में, मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसका एडिशन 10 आ जाए। पर 10 वाला हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उन्होंने हिंट में दे रखा है कि 3 + 7 = 10 होता है। तो इसके अलावा हम और कुछ देखते हैं। अब हम ऐसा सोचते हैं कि 15 हमें मिल जाए। ऐसे दो प्राइम नंबर ले लेते हैं जिनका सम करने पर हमें 15 मिल जाए, क्योंकि 15 जो होता है 5 की टेबल में आता है। इसलिए आप सामने वो टेबल लिख देना जो वो पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई 5। तो सामने आप टेबल रखोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो 15 किस किस से हमें नंबर से मिल सकता है? देखो सोचो। देखो अगर ये सिंपल दिख रहा है कि अगर 2 और 13 को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? 15। तो एक पेयर मैंने 2 और 13 का ले लिया। किसका? 2 और 13 का। और आप चेक भी कर लो। देखो दोनों के दोनों क्या है? 20 से बिलो है। 2 भी 20 से बिलो, 13 भी 20 से बिलो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आप प्राइम नंबर लोगे वो 20 से नीचे होने चाहिए। ठीक है, 20 से नीचे, इसलिए मैंने सारे 20 से नीचे प्राइम नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो अब आपने ऐड कर दिया 2 और +13 को आपने दिखा दिया। ऐड करके कितना आता है आपका? 15 आता है। और 15 जो होता है वो क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। और कंडीशन में उसने कहा कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 3 जा 15। तो ये पेयर भी हो गया। अब और सोचो, 15 ले लिया। अब हम 20 के लिए सोचते हैं। 20 हमारे किस किस पेयर से मिल सकता है? आप अपना दिमाग लगाओ। 20 हमें किस किस से मिल सकता है? एक तो हमें 3 और 17 से मिल सकता है। देखो 3 और 17 का पेयर ले लिया हमने। ठीक है, और 3 और 17 को जब हम ऐड, दोनों के दोनों 20 से कम है, ये भी है। और 3 और 17 को जब हमने लिया तो ये कितना ऐड करके आता है? हमारा 20 आता है। और 20 जो होता है 5 से डिविजिबल होता है। और देख लो, अब देखो 7 और 13 को हम करेंगे तो भी हमें ये इसका एडिशन क्या देता है? 20 देता है। ठीक है, 7 और 13 को ले लिया हमने। ठीक है, तो आप इसको चेक करके देख लो। 7 और 13 को जब आप ऐड करते हो तो कितना आता है? 20। ये भी क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है, मतलब 5 की टेबल में आता है। 5 4 जा 20। ठीक है, और सोचो और क्या पेयर ले सकते हो। अब आपने 20 के लिए तो कर लिया। अब आप सोचो 25 मिल जाए हमें ऐसा जिसका सम 25 हो। पर 25 इसमें मिलेगा नहीं। 25 नहीं बन पाता है इसमें। ठीक है, देखो ऐसा शायद देख लो आप, 25 नहीं बन रहा है इसमें। अब हम सोचेंगे हमें ऐसा मिल जाए जिसका सम क्या हो जाए? 30 हो जाए। तो हमने क्या ले लिया फिर? देखो
अगर आप 13 और 17 ले लो, क्या अब आपको ये तो सेटिंग करनी पड़ेगी कि किससे मिल सकता है हमें। 13 और 17 को हम जब ऐड करते हैं, चेक कर लो, देखो 13 और 17 को जब आप ऐड करते हो तो क्या आता है आपका 30 आता है। और 30 जो होता है आपका क्या होता है, क्या होता है 30 जो होता है आपका वो 5 की टेबल में आता है, 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये पेयर भी मिल गया 13 और 17, और दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर है, और दोनों के दोनों क्या है 20 से बिलो हैं। तो इस सारी कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है कि ये दो नंबर जो ले रहे हैं प्राइम नंबर भी हैं, 20 से नीचे भी हैं, और उनका जो सम करने पे आ रहा है वो 5 से डिविजिबल भी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। हमने ऐसे कैसे बना दिए, 5 पेयर्स बना दिए। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया ना आप वैसे ही कर लो। अगर आपसे पूछा डिविजिबल बाई 6 तो सामने 6 की टेबल रख लो और उसी हिसाब से नंबरों को सेट करो, ठीक है। तो जैसा कह रहा है क्वेश्चन में उस तरीके से करो। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। जो नंबर जिन नंबरों के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो कौन नंबर कौन से कहलाते हैं, मैंने कल भी बताया था वो नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि ये सारे मैंने क्या लिखे हुए प्राइम नंबर्स। तो इनका जैसे 19 है, 19 या तो 1 की टेबल से डिवाइड होगा 119 जा जाएगा, ठीक है, या आपका ये खुद की टेबल से होगा 19 1 जा 19। तो इनके सिर्फ प्राइम नंबर ही ऐसे होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 17 है, या तो 1 की टेबल से जाएगा या 17 की टेबल से, ठीक। तो ये सारे क्या है प्राइम नंबर। तो वो वही पूछ रहा है, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, इनके देखो 2 फैक्टर है नहीं है, मतलब 2 ही टेबल से जाएंगे तो वो उसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो वो क्या नंबर क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर लिख दो, ठीक है, नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आप ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। देखो कल मैंने इस आपको समझाया था, ये जो सर्किल वाले हैं सारे वो क्या है प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनका 1 से जाते हैं और अपनी टेबल से जाते हैं, और बाकी जो सारे बचे वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। क्योंकि ये सारे नंबर 1 से भी जाएंगे, अपनी टेबल से भी जाएंगे, और उसके अलावा और टेबल से भी जाते हैं डिवाइड, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अच्छा 1 कैसा नंबर है, तो 1 मैंने कल भी बताया था कि वो आपका ना तो प्राइम नंबर होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, ना तो प्राइम ही नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मैं पीछे सब समझा चुकी हूँ इनको, कंपोजिट नंबर, ठीक। और कल भी मैंने बताया था कि जो 1 एक ऐसा नंबर होता है ना ही वो प्राइम में आता है ना वो कंपोजिट में आता है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, ठीक है, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, ठीक है। अगली बात करते हैं डी पार्ट की। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, देखो चेक कर लो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। ये सर्किल वाले सारे क्या है प्राइम नंबर। तो 2 सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 2, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, देखो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम भी नहीं होता है कंपोजिट भी नहीं होता है। तो आप देख रहे हो जिन पे सर्किल नहीं है वो कंपोजिट है। तो सबसे पहला कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक। और ये क्या हो गया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, ये तो आपको पता ही, इवन नंबर सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है 2 होता है। जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो गया, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।